जिस डॉक्टर पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, उसी डॉक्टर पर हैवानियत और गुंडागर्दी जैसे आरोप अब लग रहे हैं। मामला राजधानी रायपुर के मित्तल हॉस्पिटल का है। बता दें कि अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड से मरीज का इलाज करने के बावजूद 3 लाख रुपए नगद वसूलने का आरोप पहले ही लग चुका है। इस मामले को प्रमुखता से आज की जनधारा की टीम ने दिखाया है, जिसके बाद रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने अस्पताल पर 3 माह की कार्रवाई की अनुशंसा की बात कही थी। वहीं इस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर किराए के गुंडे हायर कर डराने धमकाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित पक्ष ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर धमकाने और पीछा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित रोहन सिंह ने बताया कि उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और आरोपी ने रोहन से डिलीवरी बॉय बनकर उससे बात की। मेरा नाम रोहन सिंह है और मेरा कुछ 1 साल करीबन से मामला मित्तल हॉस्पिटल के साथ चल रहा है। जब से ये मामला आगे बढ़ा और सीएमओ विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ जिसमें मित्तल हॉस्पिटल को 3 माह का निलंबन का अनुशंसा की गई है, उसके बाद से लगातार मुझे धमकियां भरे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कोई लोकेशन मांग रहा है, कहाँ रहते हो, ये सब बोला जा रहा है। डॉक्टर सुमन मित्तल ने कहा कि आने वाला टाइम तुम्हारा ये ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब तुम्हारा अभी बहुत कम उम्र है, ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जशपुर ज्यादा दूर नहीं है, इस तरह की बात की गई। क्या बात ऐसी हो गई थी जो ऐसे धमकी तक बात आ गई? मतलब आप क्या हुआ था? हम जैसे कि हमें अपना पेशेंट को हमने एडमिट कराया हुआ था, उसके बाद करीबन 3,08,000 रुपए हमने नगद दिया उनको। जब हमने उनसे बिल की मांग की तो बिल देने से साफ इनकार कर दिया गया। हमें डाउट हो गया था, इसकी शिकायत हमने सीएमओ में किया तो सीएमओ विभाग ने उन्हें 3 माह का निलंबन का अनुशंसा कर दी। उसके बाद से लगातार हमें धमकियां भरे कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं। ट्रीटमेंट था जो 3 लाख से ऊपर का ट्रीटमेंट किया? हमारे पेशेंट को ब्रेन हैमरेज था। अच्छा, क्या आयुष्मान कार्ड से भी पैसा जो निकाला गया? उसके बाद हमने आरटीआई लगाया सीएचएमओ में, तो हमने वहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 3 लाख वहां से भी कट हो चुके हैं। तो आयुष्मान कार्ड से तो मेरी मांगे और हमारी मांगे सिर्फ स्टार्टिंग से यही थी कि ठीक है, आपने अगर पैसा लिया तो हमें बिल दे दें। बिल देना तो मेरा अधिकार है, मानव अधिकार है, तो बिल देने से क्यों इनकार किया गया? मेरा स्टार्टिंग से लेकर हमेशा यही था कि आप बिल दे दो। अभी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम उनसे करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री जी से आपने मुलाकात की है, क्या कुछ उनके द्वारा किया कहा? स्वास्थ्य मंत्री का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आगे की कार्रवाई हमने कर दी है, जांच के लिए हमने बोल दिया है, आप निश्चित रहे, इस टाइप से बात किया उन्होंने। ये जो अभी पार्सल बन करके आपके पास कॉल आ रहे हैं, पार्सल वाला पार्सल बॉय बन करके, क्या कुछ मैटर है ये? दरअसल मुझे धमकियां तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन मेरा नाम रोहन सिंह है। रोशन कुमार सिर्फ मित्तल हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं। डॉक्टर सुमन मित्तल, जैसे कि अखबार में भी मेरा नाम रोशन कुमार करके छपवाया गया था। पार्सल बॉय का कॉल आता है कि आपका एक पार्सल आया है। मैं पूछा किस नाम से, तो उन्होंने कहा कि रोशन कुमार नाम से। ये अचानक से नाम का हेरा फेरी कैसे, मतलब इतना डिसमैच तो हो नहीं सकता। तो मुझे डाउट है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का लिंक हो सकता है उस नाम के पीछे। डर है आपको? हाँ, मुझे डर तो है कि मतलब कुछ हो जाए, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। अब अपना मैटर तो है ही नहीं, अब लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। आप थाने में आए हुए हैं, थाने में आपने शिकायत भी की है, क्या कुछ थाने की तरफ से किया गया, कार्रवाई की गई? कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि नॉर्मल कॉल हो सकता है। बिना जांच के पुलिस वाले का क्या बयान है? नॉर्मल कॉल बोल रहे हैं, जबकि जांच हुई नहीं अभी तक। ठीक, आगे आप क्या करेंगे? अभी आप मतलब मेरा अभी यही है कि मैं अगर लड़ रहा हूँ, हार जीत तो बात की बात है, मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिल देने से इनकार कर रहे हैं। अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर बिल देने से इनकार क्यों किया जाता है? यही है। हॉस्पिटल से आपको डॉक्टर्स की तरफ से कोई धमकी वगैरह मिली? हाँ, डॉक्टर सुमन ने कॉल भी किया और मैसेज में भी बोला कि जशपुर ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद जशपुर ज्यादा दूर नहीं है और भी मैसेज की हुई थी। उसके बाद उन्होंने डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर दिया मैसेज। डॉक्टर सुमन से हमने जब बात की तो उनका आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की वसूली जो है आपके द्वारा उनसे मांगी गई थी, 1 करोड़ रुपए। ये बेबुनियादी बातें हैं। अगर हमारे द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई है तो कुछ तो उनके पास प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, वीडियोस होगा, कुछ प्रूफ के तौर पे बोले। वो तो ये भी बोल रही है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं। अभी ये आरोप लगा रही है कि जो मैं वो क्या बोलते सीएचएमओ विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी हुए 3 महीना निलंबन का, उसको भी फर्जी बता रही है। रोहन के इन आरोपों के बाद जब आज की जनधारा की टीम ने आरोपी अजहर अली से बात की तो पहले उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। मेरा नाम अजहर अली है, मैं बजाज में कलेक्शन का काम करता हूँ। मेरी खुद की एजेंसी है।
अब उस दिन नॉर्मली हम लोग जैसे क्या होता है, कस्टमर हमारा कॉल नहीं उठाता तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी वाले के नंबर से कॉल करके उसका एड्रेस कंफर्म करते हैं। तो सेम वही हुआ, उसमें गलत नंबर लगा। कुछ पार्सल आया था, नहीं आया था? कोई पार्सल नहीं था, वो गलत नंबर था, नाम भी गलत था दोनों। जैसे ही बोले गलत नंबर है, पूरा मैटर खत्म हो गया। अब हमको नहीं पता इनका मित्तल से क्या लेन देन है, क्या कनेक्शन है, वो गलत सोचे और उसके चक्कर में हमारा यहाँ पे कंप्लेन कर दी। तो हम आए थाने में अपना क्लियर करने के, हमारा कोई लेन देन ही नहीं, बस और कोई मैटर नहीं है। जब वो फोन रिसीव हुआ तो क्या बात हुई? कुछ नहीं, आपका पार्सल आया, पहले नाम बताया तो वो नाम गलत बोले, तो फिर ये पूछे कहाँ से क्या है पार्सल है करके, ऐसा ऐसा पार्सल है, बस नाम कुछ गलत। एड्रेस, पार्सल में कुछ एड्रेस रहा होगा ना कि आप एड्रेस हम लोग क्या रहता है हमारे पास, हम लोग गलत एड्रेस बताते हैं, हमारा खुद का ही काम, क्योंकि हम लोग गलत एड्रेस कस्टमर को बताएंगे कि ये एड्रेस है तो कस्टमर बोलेगा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो करके, तो इसलिए ऐसे बताना पड़ता है। अच्छा, ठीक। ये नाम कैसा, एक सेकंड, ये नाम कैसा पता? नाम दोनों, उनका नाम क्या है रोशन, हम लोग लगाए थे रोहन को कॉल, दोनों अलग है, नाम भी अलग है ना दोनों। उनका नाम बल्कि रोहन है और आप रोशन। मतलब जो है, मतलब अभी वो कंफ्यूजन हो गया है, बाकी उनको उसी दिन क्लियर कर दिया था कि हम किस कस्टमर को लगाए थे। मैंने उनको बोला भी था मैं कस्टमर का डिटेल दे दूंगा करके। चलिए ठीक। आप लोग अपने डिलीवरी बॉय से कॉल क्यों नहीं करवाते? हमारा नंबर कस्टमर के पास सेव रहता है तो कस्टमर हमारा नंबर नहीं उठाता है, और क्या होता है कस्टमर पार्सल है करके जैसे बताओगे तुरंत फोन उठा लेता है और फिर पूरा डिटेल दे देता है। अच्छा, इसमें एक चीज और हुई है, जिस डिलीवरी बॉय से कॉल करवाया तो उसी ने बाद में बोला कि 3 लड़कों ने रोका। हाँ, तो हम तो बोल रहे भाई अगर हमको कोई अपराध करना होता तो हम अपने ऑफिस के नीचे खड़े होकर थोड़ी अपराध करते, हम तो कहीं और कहीं कोने में देख लेते, कहीं कुछ नहीं, फिर उसको रोक के अपराध करते ना। जब हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है, ना हम उसको जानते ना वो हमारे को जानता, ना हमारा मित्तल से कोई लेन देन, तो हमारा क्या कनेक्शन है? ये डिलीवरी बॉय जिससे कॉल करवाए तो उसको जानते थे? नहीं जानते, सडनली रोक के ऑफिस के नीचे खड़ा था, वो जा रहा था, मैं बोला भाई एक बार कॉल लगाना, बस 2 करके। इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब आरोपी अजहर अली के ऊपर लगे सारे आरोप सही साबित हुए। जब इस मामले में हमने मित्तल हॉस्पिटल से उसकी राय जाननी चाहिए तो अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टर सुमन मित्तल ने हमसे बात करने से भी इनकार कर दिया। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में मित्तल हॉस्पिटल की संलिप्तता है। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कोई भी सुख से नहीं है। राजधानी में हॉस्पिटल सुपारी किलिंग करवाने के लिए धमकी दे रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जनता रो रही है, परेशान है, तो यह सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। देखिए, बेहद ही गंभीर विषय है और विशेष तौर पर जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अराजक तत्व, अपराधी तत्व बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। यदि एक प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा किसी को डराने धमकाने की सुपारी दी गई थी, और ज़्यादा गंभीर विषय है, इस मामले में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी होने बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में हॉस्पिटल माफिया एक्टिव हो चुका है और आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद भी नगद पैसे लिए जा रहे हैं, बिल नहीं दिया जा रहा है और आवाज उठाने पर सुपारी किलिंग के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस प्रशासन भी गंभीर नहीं रहा। रोहन कई बार अलग अलग थानों में, मुआ थाना, सिविल लाइन थाना, राजेंद्र नगर थाना जा चुका, लेकिन आखिरी में जब मामला सामने आया तब भी जो पुलिस प्रशासन है वो गंभीर नहीं रहा। इसके बाद जब रोहन ने व्हाट्सएप में, आरोपी के व्हाट्सएप में अपना नंबर डाला तो उसकी पूरी डिटेल बाहर आ गई, रोहन की पूरी जन्म कुंडली बाहर आ गई। इसके बाद उसने पुलिस को दिखाया और मामले को गंभीरता से लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि मित्तल हॉस्पिटल अब सुपारी किलिंग के लिए पैसे दे रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।